अभी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है या फिर जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद उनका वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाए, उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया कि नहीं। तो अपॉइंटमेंट लेटर ऑलमोस्ट सबको मिल चुका है, जो जिनका था कि जिनकी ज्वाइनिंग अभी जस्ट होनी है, क्योंकि 2 तरह के लिस्ट आई थी। एक था जैसे मैथ्स में अगर आप देखेंगे तो 167 है, जिसमें से टोटल सीट्स थी, जिसमें से 101 की ज्वाइनिंग थी कि हाँ इनका तुरंत हो जाएगा। 66 को थोड़ा वेट करना था कि अभी जब इनकी वैकेंसी क्रिएट होगी तो इनको ज्वाइनिंग मिलेगी, ठीक है। तो इनमें से सबको ऑलमोस्ट ज्वाइनिंग मिल चुकी है और लगभग 3 to 5 जुलाई तक सबको ज्वाइन कर लेना है। फिर अभी ये 66 लोग अभी बचे हुए हैं जिनकी वैकेंसी अभी नवोदय में, इनकी फिक्स है कि इनकी ज्वाइनिंग होनी है, बट अभी इनका क्लियर करना है कि मतलब इनकी ज्वाइनिंग इनसे थोड़ा सा लेट होगी, ठीक है। अब आप सोचिए कि ये सिलेक्टेड लोग हैं 167, इनकी ज्वाइनिंग में भी अभी 66 लोगों को, ऑलमोस्ट 50% लोगों को अभी जो है, ऑलमोस्ट 50% नहीं, ऑलमोस्ट 80% लोगों को अभी वेट करना है। तो वेटिंग लिस्ट तो फिर पहले इनकी ज्वाइनिंग होगी, इनकी हो जाए, फिर ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद इनकी होगी, लगभग आ जाएगा इसमें अगस्त आ जाएगा, अगस्त पूरा बीत जाएगा इसमें, ठीक है। और इनको ज्वाइनिंग का भी टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं है कि अपॉइंटमेंट लेटर रिलीज हुआ तुरंत आ जाओ, सितंबर तक ये ज्वाइन करेंगे, ठीक है। सितंबर तक ऑलमोस्ट ये ज्वाइन करेंगे। उसके बाद क्या बचेगा कि अक्टूबर नवंबर, इतना 2-3 महीने तो फिर इनको वेट इनका किया जाता है कि जैसे अभी कोई जो है वेट कर रहा है कि नहीं मैं अक्टूबर में ज्वाइन करूं, किसी की कहीं जॉब है नवंबर ज्वाइन करूं, थोड़ा डिले जो है कैंडिडेट्स कर देते हैं, तो इनको 2 महीने का टाइम दिया जाता है वेटिंग लिस्ट, उस सीट को वैकेंट करके वेटिंग लिस्ट में डालने से पहले, ठीक है। तो ऑलमोस्ट नवंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद 6 मंथ्स आप यहाँ से ऐड करें, यहाँ से 6 मंथ ऐड करेंगे तो ऑलमोस्ट जैन में जाके आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, समझ रहे हैं। फर्स्ट वेटिंग लिस्ट ऑलमोस्ट जैन में आएगी। ये एकदम इस बार ये डिले है, हर बार 6 महीने में आ जानी चाहिए थी, बट अगर आप देखें तो अगर जुलाई में तो अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो जुलाई से 6 मंथ कब हुआ, ऑलमोस्ट दिसंबर हो गया, और उसमें भी अभी 1 महीने का डिले और होना है, जो 66 बचे हैं। तो इसका मतलब दिसंबर से 1 महीने और आप जनवरी या फेब तक ज्वाइनिंग देख पाएंगे। तब तक मैं तो ये नहीं कहती कि मतलब वेट करें, या फिर कोई किसी को कुछ सजेस्ट नहीं कर सकता, सबका अपना अपना, टीजीटी का एग्ज़ाम कोई दे रहा है तो ऑलमोस्ट मैच्योर है, समझदार है, इनफैक्ट शायद मुझसे एज में बड़ा भी हो। तो वेटिंग लिस्ट में वेट करने से ज़्यादा बेहतर तो मुझे लगता है कि अगर वो पर्टिकुलरली मैथ्स का स्टूडेंट है या साइंस का है तो उसको अदर एग्ज़ाम्स पे फोकस कर देना चाहिए, क्योंकि नवोदय का सिस्टम क्या है कि आप इसमें आप इसमें 6 मंथ देखेंगे, ऑलरेडी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा नहीं थी, 167 थी, ठीक है। तो आप इसमें काफ़ी दिन तक वेट करेंगे, जबकि उसमें अगर आपका सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी पकड़ है तो फिर आप कहीं बेहतर कर सकते हैं। और वैकेंसी तो कोई टीजीटी की आ नहीं रही है। बिहार में जो वैकेंसी आई है बीपीएससी की, उसमें सबको पता है कि सिर्फ पीआरटी के लिए एलिजिबिलिटी है, उसमें टीजीटी पीजीटी की तो बहुत वैकेंसीज है, बट उसमें एलिजिबल ही नहीं है। तब भी मैथ्स के लिए तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, मैथ्स के बच्चे तो एसएससी भी देते हैं, मैं खुद एसएससी का एग्ज़ाम दे रही हूँ, और भी बहुत सारे जो वन डे एग्ज़ाम्स होते हैं दे सकते हैं। इनफैक्ट साइंस के भी स्टूडेंट्स दे ही देते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है। आफ्टर ऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि नवोदय की वेटिंग लिस्ट इस बार इतना वेट करा सकती है कि उतना आप सोच भी नहीं सकते। तो आप इसका वेट तब करें जब आपके रिटन में मार्क्स 88 प्लस हों, और तब भी अगर आपका नाम ना आया हो लिस्ट में तब आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि 88 प्लस होने में क्या हो जाता है कि आपका इंटरव्यू में कितना भी कम होगा, 12 से 13 मार्क्स होंगे तो कुछ पॉइंट से ही आपका रुका होगा, ठीक है। अगर बहुत ख़राब इंटरव्यू, आपको नहीं लग रहा है कि मेरा बहुत ही ख़राब वर्स्ट हो गया है, तो आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको ऑलमोस्ट 99% चांस है कि आपका हो जाएगा। लेकिन अगर कोई 85 के बिलो है तो उसको वेट करना, जनरल की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, 71 का तो कट ऑफ ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस दोनों का है। बाकी आप लोग देखें, ऑलमोस्ट मेन कंक्लूज़न ये था कि इस बार इन जो 2 कैटेगरीज में ज्वाइनिंग डिवाइड कर दी गई, इस वजह से 6 मंथ्स का जो गैप है वो ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ्स का हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें यही बात थी कि आप दिसंबर तक एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि बहुत लॉन्ग टाइम है।
तो देखिए आगे क्या होता है, अगर कुछ जल्दी हो गया तो वैसे कुछ जल्दी इस वैकेंसी में हो नहीं रहा है। फिर भी आई होप कि जिनके मार्क्स 88 के अराउंड हैं, उनको तो वेट होगा ही, ऑलमोस्ट हो सकता है किसी के 89 भी हों, इंटरव्यू थोड़ा ख़राब हो गया हो तो नाम ना आया हो। तो उनके लिए मैं कहती हूँ, ये मैथ्स की बात है, ये सिर्फ मैथ्स की बात है। आपके अपने सब्जेक्ट में फर्दर आपकी कितनी कट ऑफ गई है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आस-पास जान लें, या फिर आप कहेंगे तो मैं उस पे भी एक मैं देख के बता दूँगी आपको कि अदर सब्जेक्ट्स में कितना कर सकते हैं एक्सपेक्ट।